जमवा रामगढ़ से मिल रही है, जहां पर सायपुरा गांव के युवाओं का गुस्सा फूटा है। सायपुरा सायवाड़ रोड पर जाम लगा दिया है। स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जम करके नारेबाजी की। सड़क पर फैले कीचड़ से गुस्सा फूटा है। सायपुरा गांव के मुख्य बाजार में कीचड़ फैला हुआ है और इसी के चलते वहां पर आने जाने वाले राहगीर काफी हद तक परेशान हैं। गंदे पानी की निकासी नहीं होने से यहां पर कीचड़ फैल रहा है। लोगों को मौसमी बीमारियां होने का खतरा भी है। लगातार आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि गंदगी का आलम देखिए, आने जाने वाले कितने ज्यादा परेशान हैं। और अब जयपुर के चौमुख से खबर, जहां पर पुलिस ने अपराधियों की साजिश की कमर तोड़ दी है। पुलिस ने हरियाणा से चोरी हुआ डंपर बरामद किया। हड़ौता से चोरी हुआ ये डंपर, जिसे बरामद कर लिया गया है। 500 से भी ज्यादा सीसीटीवी खंगाल करके इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। थानाधिकारी प्रदीप शर्मा की अगुवाई में स्पेशल टीम ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने 5 दिन बाद डंपर को ढूंढ निकाला है। तस्वीरें जयपुर के चौमुख से। और अब बात श्री गंगानगर की करते हैं, जहां पर श्री करणपुर से खबर मिल रही है। नगर पालिका ईओ संदीप बिश्नोई का एक और नवाचार, श्री करणपुर चकाचक अभियान का आगाज किया गया। 100% कचरा संग्रहण होगा। कचरा परिवहन मुख्य बाजार में हाथ रिक्शा के माध्यम से कचरा संग्रहित किया जाएगा। सफाई कर्मचारी महिला ने हरी झंडी दिखा करके अभियान का आगाज किया। करीबन 6 घंटों की मेहनत से बाजार की आभा में निखार लाएंगे तमाम कार्मिक। देश के स्वच्छ शहर इंदौर से मिली एक प्रोजेक्ट की प्रेरणा, ईओ संदीप बिश्नोई ने ये तमाम बातें कही है। तो अब कचरा संग्रहित करने के लिए ये नवाचार किया गया है, जिससे श्री गंगानगर पूरी तरह से साफ सुथरा रहे। सेवा पखवाड़ा भी अभी शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन नजदीक है, उससे पहले सेवा पखवाड़ा में कई कार्यक्रम है, उनमें स्वच्छता अभियान महत्वपूर्ण है। उससे पहले ये नवाचार की झलक आपकी टीवी स्क्रीन पर। कानपुर की अवधारणा को साकार करने के लिए, शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए 100% कचरा संग्रहण, 100% ट्रांसपोर्टेशन, 100% कचरा पृथक्करण, सेग्रीगेशन करने की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए हमने 10 हाथ रिक्शा खरीदे हैं, जिनमें हमने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के श्रमिकों को डिप्लॉय किया है और साथ में सफाई शाखा के कार्मिकों को भी डिप्लॉय किया है। पूरे दिन ये हाथ रिक्शा बाजार एरिया में रहेंगे। वहां से जो सूखा कचरा है वो कलेक्ट करेंगे और जो मार्केट का गीला कचरा है वो कलेक्ट करेंगे। इसके बाद में डंपिंग पॉइंट पर ले जाने के बाद में उस कचरे को रैक पिकर्स के द्वारा उनको थैलियों को अलग कर दिया जाएगा, सारे कचरे को अलग अलग करके, और इसको जो है फैक्ट्री में भेज दिया जाएगा। इससे जो शहर के अंदर जो कचरा सड़कों पर, नालियों में, डंपिंग यार्ड पर जो पॉलीथीन दिखाई देती थी वो अब नहीं दिखाई देगी और इससे जो है बेहतरीन बदलाव आएगा चकाचक कानपुर की। और अब जयपुर से खबर, जहां पर यातायात सुचारू करने के लिए अभियान चलाया गया। अतिक्रमण के खिलाफ डंडा चला है, कार्रवाई हुई है। डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहरडा के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नगर निगम हेरिटेज के अतिक्रमण निरोधक सतर्कता दस्ते और ट्रैफिक पुलिस ने अभियान को चलाया है। आवागमन को बाधित करने वाले अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान 3 ट्रक सामान जब्त किए गए। तो इस अभियान की झलक आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और अब कोटा के सांगोद से खबर, जहां पर सांगोद और कनवास उपखंड कार्यालय पर जन सुनवाई हुई। आमजन से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से सुना गया। साथ ही विभागीय अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए। एसडीएम रामावतार मीणा ने जन सुनवाई की अध्यक्षता की है। सांगोद में एसडीएम सपना कुमारी मौजूद रही। अतिवृष्टि के चलते हुए फसलों के खराबे का सर्वे को लेकर के तमाम तरह की तैयारी यहां पर की गई है। तो लोगों में बहुत उत्साह है और अपनी समस्या लेकर के आए, जैसे रसद जैसे कि जनाधार कार्ड को सीडी कराना, एनपी से भी नाम जुड़वाना, उसके अलावा गैर खदारी सरकारी कार्य रखना है। कोई पंचायती राज से संबंधित समस्या जैसे गलियों में अतिक्रमण वाली समस्या है, रास्तों की समस्या वाले गए हैं। तो अभी जन सुनवाई में जो भी समस्या आ रही है उसको तुरंत निस्तारण कर रहे हैं
गांव के संग प्रशासन गांव के संग अभियान में आने वाला है। आज जन सुनवाई में लोगों में बहुत उत्साह है और अपनी समस्या लेकर। और अब झुंझुनू से खबर, जहां पर पंजाब में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए ढाका मंडी के ग्रामीण आगे आते हैं। गांव के युवाओं से लेकर के बुजुर्गों तक सभी ने मिलकर राहत सामग्री इकट्ठा किया और उसे खुद पंजाब के फाजिलका जिले में जा करके जरूरतमंदों तक पहुंचाया। ग्रामीणों ने खाद्य सामग्री, कपड़े और अन्य जरूरी सामान इकट्ठे किए। और एक और खबर झुंझुनू से, जहां पर बगड़ थाने के पुलिस कर्मियों के द्वारा की गई वकील सुरेंद्र कुमावत से मारपीट और शांति भंग में गिरफ्तार करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जिला अभिभाषक संघ के बैनर तले वकीलों का कलेक्ट्रेट पर तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। धरने के तीसरे दिन वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जम करके नारेबाजी की। वकीलों का आरोप है कि घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है, बावजूद इसके दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं हुई। तो पुलिस पर वकील से मारपीट करने के आरोप लगे हैं और इसके चलते तमाम वकीलों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है और सभी वकीलों ने एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन किया है। वालों को ये पता था कि ये वकील है और वो मेले में गया था और पार्किंग को लेके बिना वजह के उससे विवाद किया। जो पहले पुलिसमैन थे उसने उसके थप्पड़ मारा और फिर अन्य पुलिसकर्मियों ने सभी ने उठा के उसको गाड़ी में डाल लिया। गाड़ी में पीटते पीटते थाने में ले आए। थाने में जो संतरी खड़ा होता है तो संतरी ने भिड़ते मारपीट चालू कर दी। सीसीटीवी कैमरे में आ गया। एडिशनल एसपी ने जांच की तो जांच में क्या पाया गया कि पुलिस वालों ने वकील के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट। सवाई माधोपुर के बामनवास से खबर है, जहां पर 2 दिन पहले प्रकाशित हुई खबर का बड़ा असर हुआ है। राजकीय विद्यालय पट्टी खुर्द में लगातार बारिश से बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। घुटनों तक पानी भर जाने से स्कूल में छात्र छात्राओं और शिक्षकों को काफी दिक्कतें आ रही थी। बालिका छात्रावास की बच्चियों तक को रोजाना जल भराव के बीच हो करके विद्यालय पहुंचना पड़ता था। खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया और नगर पालिका प्रशासन ने इंजन लगा करके पानी की निकासी शुरू की है। स्कूल प्रांगण से पानी निकलना शुरू होते ही विद्यार्थी और अभिभावक दोनों ही राहत की सांस लेते हैं। और अब राजधानी यानी कि जयपुर की बात करेंगे। डीसीपी वेस्ट के निर्देश पर 10,000 का इनामी काबू। पिस्टल की नोक पर 60 लाख रुपए की डकैती करने वाला गिरफ्तार किया गया है। और आप इसकी शक्ल भी देख लीजिए सच बेधड़क पर कि किस तरह से ये पुलिस के चंगुल में है। 3 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। थानाधिकारी वीरेंद्र कुरील ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कांस्टेबल अनिल कुमार और कांस्टेबल पुरणमल की गिरफ्तारी में अहम भूमिका रही है। और अब डूंगरपुर से खबर, जहां पर फलातेड़ ग्राम पंचायत के नीलकंठ महादेव मंदिर के पास में गुजर रही माही नदी में एक शव तैरता हुआ दिखा। ग्रामीणों की सूचना पर सागवाड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंच करके शव को बाहर निकाला। शव की शिनाख्त मोटा गांव निवासी सुरेश सोनी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। और जैसे ही ये शव दिखता है वहां पर लोगों में हड़कंप मच जाता है। लोगों की, ग्रामीणों की भीड़ जमा हो जाती है। और अब बात शिक्षा नगरी यानी कि कोटा की करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर के दिए गए विवादित बयान पर राजनीति काफी तेज हो चुकी है। इस मुद्दे पर पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल का तीखा बयान भी सामने आया है। गुंजल ने कहा कि कांग्रेस को बदनाम करने की काफी कोशिशें की जा रही है और प्रधानमंत्री इस मुद्दे को सहानुभूति बटोरने का जरिया बना रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर कोई आपकी मां को बनावटी गाली देता है तो आप तुरंत भावुक हो जाते हैं, लेकिन जब मणिपुर में कई मां बहनों को निर्वस्त्र करके सड़कों पर दौड़ाया गया तब आपकी और आपकी पूरी सरकार की जबान पर लकवा मार गया था। बढ़ते हैं आगे, कोटपुतली के नारायणपुर से खबर है, जहां पर जयपुर रोड बाईपास पर पेट्रोल पंप के पास में एक बड़ा हादसा होता है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसे के बाद में वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घायल युवक की पहचान छानी की ढाणी बड़नगर निवासी 32 साल के ऋषि जाट के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी है।
और अब बात कोटपुतली की करेंगे, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक अजय कुमार आर्य ने जिले का दौरा किया। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने हाल की बारिश से उत्पन्न हुए जलभराव और अन्य समस्याओं का जायजा लेकर के उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। आर्य ने बताया कि गुरुग्राम से जयपुर तक का ये हाईवे स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है और देश के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है। ऐसे में इसका पूरे व्यवस्थित तरीके से रखरखाव बेहद जरूरी है। खबर प्रतापगढ़ से मिल रही है, जहां पर पीपलखूट थाना पुलिस, एजीटीएफ जयपुर और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध एमटी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 70 किलो 720 ग्राम लिक्विड केमिकल, 17 किलो 300 ग्राम सफेद पाउडर, उपकरण और एक अपाचे मोटरसाइकिल जब्त की है। बरामद सामग्री और मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत करीब 50 करोड़ रुपए आकी गई है। पुलिस टीम ने मौके से 25,000 रुपए के इनामी बदमाश जमशेद निवासी देवल्दी को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ थाना पीपलखूट पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 22, 25, 30 में मामले दर्ज किए गए हैं। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के नागर गांव के पास में पार्वती नदी के किनारे पशु चरा रहे 2 युवक नदी में डूब गए। ग्रामीणों को जब इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने गांव पहुंच करके अन्य लोगों को सूचना दी और स्थानीय स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। तो वही मामले की सूचना राजाखेड़ा थाना पुलिस और प्रशासन को भी दी गई, जिसके बाद में राजाखेड़ा तहसीलदार और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की सहायता से युवकों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर एसडीआरएफ टीमों को बुलाया गया है। गांव नागर में आज एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 बालक नदी में डूबने से उनकी मौत हो गई है। जैसा कि हम आज नागर के उस पपट पर खड़े हुए हैं जहां से बड़ा हादसा हुआ है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम यहाँ मौके पर आ चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके थोड़ी तस्वीर दिखाएं और जो ग्रामीण अपने स्तर पर जो रेस्क्यू कर रहे थे वो भी अभी लगातार जांच उसमें लगे हुए हैं, लेकिन बालकों का अभी तक कोई सुराग नहीं है। लोगों को ग्रामीणों से पहले ही पुलिस प्रशासन और पटवार हल्का की हिदायत थी कि पानी की जो तेज लहरें उसकी तरफ ना जाए। आज ये बड़ा हादसा हुआ जिससे डूबने से 2 बालकों की मौत हो चुकी है। हम जानकारी लेते हैं यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों से। अब बताइए कैसे घटना हुई आज? ये बच्चे करीब 12 बजे घर से निकल कर भैंस चराने आए थे। जी, भैंस चराने में जो भैंसिया पानी में चली गई तो आगे बढ़ी तो उसने रोकने की कोशिश करी भैंस को। वो बच्चा पानी में भैंस के साथ ही आगे भैंस बढ़ गई और बच्चा डूब गया। दूसरे बच्चे ने उसे बचाने की कोशिश करी तो वो भी बच्चा पानी में डूब चुका। कितने बजे घटना बताइए? घटना करीब 1 बजे की है। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, ये घटना 1 बजे से अभी रेस्क्यू जारी है। लगभग 4-5 घंटे हो चुके हैं, अभी भी डेड बॉडी नहीं मिल सकी है और जो एसडीआरएफ के जो कार्यकर्ता है वो अभी लगे हुए हैं, लेकिन अभी डेड बॉडी प्राप्त नहीं हो सकी है। मैं सच में धड़क के लिए जयपाल सिंह। और आप डूंगरपुर से खबर, जहां पर जिला मुख्यालय पर एएनएम और एलएचवी ऑफ राजस्थान की जिला कार्यकारिणी ने चिकित्सा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। फील्ड में काम करने वाली एएनएम और एलएचवी का पे ग्रेड 2800 से 3600 करने और पदनाम बदलने की मांग रखी है। ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई करने की मांग रखी, जिससे उन्हें कार्य के प्रति प्रोत्साहन मिल पाए। एएनएम-एलएचवी संघ का लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं। हमारे मुख्य मांग है पदनाम परिवर्तन और सेकंड मांग है पे ग्रेड। हमारे जो कि क्वालिफिकेशन 12वीं पास के बाद है, 2 साल की ट्रेनिंग है। एसटीसी शिक्षक के बराबर हमारा जो समय है और ट्रेनिंग है। इसके बावजूद भी हमारे को जो वेतन दिया जा रहा है 2800 पे ग्रेड है, जबकि हम 3600 पे ग्रेड की मांग करते हैं। पदनाम परिवर्तन में एएनएम से पीएनओ करना चाहते पब्लिक नर्स ऑफिसर और एलएचयू का है सर्किल नर्स ऑफिसर। तो 2 और आप जयपुर से खबर, जहां पर डीसीपी साउथ राजश्री राज के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शिप्रापत थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा के हत्थे चढ़े शातिर नकबजन गैंग के मुख्य सरगना जीत राम उर्फ जीतू खटीक और राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से नकदी और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने भेष बदला था। आपको बता दें कि महिला के कपड़े पहन करके घटना स्थल से ये तमाम आरोपी निकलते हैं और 4 सितंबर को राजेश कंवर
119, 199 अग्रवाल फार्म मानसरोवर में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। और अब नीमच से खबर, जहां पर रामपुरा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है, जिससे एक श्रमिक की दर्दनाक मौत हुई और 2 अन्य घायल हैं। इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने पास से स्थित ग्रीन को कंपनी के प्लांट में जमकर हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी की। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालातों को नियंत्रण में लाने की कोशिशें यहां पर की जा रही है। फिलहाल इलाके में तनाव के हालात बने हुए हैं। समाज के हमारे अमरपुरा के और मगरदा के 3 भाई रास्ते पे जा रहे थे कंपनी के प्रांगण में, जहां कंपनी का काम चलता है। वहां पर से कंपनी की गाड़ी तेज स्पीड में आई, L&T कंपनी की गाड़ी थी। तीनों लोगों को रोनते हुए निकल गई और एक हमारे लच्छू नाम के जो भाई हैं उनकी मृत्यु वहीं मौके पर हो गई। और कौन सी गाड़ी थी और क्या कौन सी कंपनी की गाड़ी थी, बस थी और कंपनी थी L&T कंपनी। तो ये तीनों कहाँ वहाँ पे क्या काम कार्य करने के लिए हमेशा जाते थे। कौन सी कंपनी में? L&T कंपनी में। क्या मांग है? अब हमारी सब लोगों की ये मांग है, परिवार की भी ये मांग है कि 1 करोड़ रुपए तो हमें दिए जाए राहत के रूप में। और अब जयपुर से खबर, जहां पर वाहन चोरों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया गया। डीसीपी क्राइम अभिजीत सिंह के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। आरोपी फरमान और सब्बर हुसैन को गिरफ्तार किया गया। विश्वकर्मा थाना इलाके में वाहन चोरी की घटना हुई। एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। हेड कानी धर्मेंद्र कुमार की गिरफ्तारी में अहम भूमिका रही है। तो चोरी की वारदातें लगातार दिन दहाड़े बढ़ती ही जा रही है। और अब बात अजमेर की, जहां पर अलवर गेट थाना इलाके में आखिर कोर्ट के आदेश से मकान मालिक की संपत्ति पर कब्जा जमाए बैठे किराएदार को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। पिछले लगभग 10 सालों से किराए की संपत्ति पर दुकान चलाने वाले किराएदार ओम प्रकाश ने मकान मालिक जसबीर सिंह को पिछले 7 सालों से ना तो किराया दिया और ना ही संपत्ति को खाली किया। मजबूर मकान मालिक ने कोर्ट की शरण ली और आखिर 7 साल के बाद में कोर्ट ने अपने फैसले के साथ में नाजिर और पुलिस जाब्ते को संपत्ति का खाली कब्जा सौंपने के आदेश दिए। यहाँ पे कार्रवाई हो रही है दुकानों की। क्या दुकान अपन ने किराए पे दे रखी थी, उसका वो दे ही नहीं रहा था, खाली नहीं कर रहा था, तो अपन ने कोर्ट केस करा था। 42.5 रुपये महीने का किराया था। अपने किराया एग्रीमेंट भी बना हुआ था, रसीदें भी देते थे। बाद में इनकी नीयत खराब हो गई तो किराया बंद कर दिया 2018 से लेकर आज तक का किराया भी बाकी है, खाली नहीं कर रहे तो कोर्ट से करवाई गई है। क्या 10 सालों से कब्जा था क्या? 10 साल से कब्जा था, बंद करके रखी हुई थी ये। भैया किसको दी आप? ओम प्रकाश जी। ये है लक्ष्मी गार्डन धोलावाड़ा जी। एक सामने कोई दुकान है, कोई दुकान का विवाद था तो कोर्ट का कोई आदेश है, कोर्ट के आदेश की वजह से ये दुकानें खाली करें। ये है लक्ष्मी गार्डन धोलावाड़ा जी। एक सामने कोई दुकान है, कोई दुकान का विवाद